As you are looking in chapter 1 first page, it's given amoeba, paramecium and plant and human beings. These are different types of organisms. First one, amoeba is a unicellular organism. Paramecium also unicellular organism, and plants and human beings are multicellular organisms. Multicellular and unicellular, there are two types of organisms you can define. And next, do you know all the multicellular living organisms start their life as a single cell? मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना लाइफ स्टार्ट किए थे सिंगल सेल से. यस, द सिंगल सेल बाय विच लाइफ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ सेल्स. सिंगल सेल जो कि लाइफ स्टार्ट करती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, स्टार्ट होता है प्रोड्यूस करके बिलियंस ऑफ सेल प्रोड्यूस करती है एक सिंगल सेल. देयरफॉर अ स्मॉल सीड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. इसलिए आप देखते होंगे एक छोटे से सीड से बिग प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है. एंड अ बेबी ग्रोज इनटू फुली ग्रोन ह्यूमन बींग्स. और एक बेबी, छोटा बच्चा, एक फुली ग्रोन, पूर्ण विकसित ह्यूमन बीइंग बन जाता है. ये सेल डिवीजन और सेल प्रोडक्शन से होता है. अ सेल ग्रोज एंड डिवाइड्स इनटू टू. सेल बड़ा होता है और डिवाइड्स बंट जाता है टू में, दो में बंट जाता है. कोई सेल पहले बड़ा होता है और उसके बाद टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल. नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ने के साथ साथ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और ये इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेल डिवीजन. इस प्रोसेस को सेल डिवीजन बोला जाता है. द सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंट सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल. सेल जो बनता है पेरेंट सेल से उसको डॉटर सेल बोला जाता है. द डॉटर सेल रिसेंबल द पेरेंट सेल इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. जो विशेषताएं होती हैं डॉटर सेल की वो अपने पेरेंट सेल से मिलता जुलता है. डॉटर सेल्स ग्रो टू दियर मैच्योरिटी एंड डिवाइड अगेन. डॉटर सेल, जो सेल बनता है वो फिर से बड़ा होता है, बड़ा होके मैच्योर होता है और फिर से डिवाइड होता है. न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी नॉट ओनली फॉर ग्रोथ बट आल्सो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वर्न आउट और डैमेज सेल. न्यू सेल बनता है ग्रोथ के लिए केवल नहीं होता बल्कि रिप्लेसमेंट, जो बदलने के लिए ओल्ड और वार्न आउट, जो सेल पुराने हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, उनको रिप्लेसमेंट के लिए डैमेज सेल, जो खराब, क्षतिग्रस्त या खराब सेल हैं, उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी न्यू सेल की ज़रूरत पड़ती है शरीर में. स्किन सेल कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ. स्किन सेल जो होते हैं शरीर के बाहरी त्वचा के सेल्स जो हैं, ये लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल बनते रहते हैं. बट नर्व सेल डू नॉट डिवाइड आफ्टर अ सर्टेन एज. बल्कि न्यू सेल नर्व सिस्टम में नहीं बनते और एक सर्टेन एज तक ही ये डिवाइड होते हैं और बनते हैं. डिस्कवरी ऑफ सेल्स. सेल की डिस्कवरी.